ये जो रोशनी दिख रही है, ये सूरज की नहीं, मेरे खौफ और मेरी ताकत की है। इस जमीन पर कोई ऐसी चीज नहीं जो विक्रम के कदमों में ना हो। लेकिन क्या हो जब एक राजा को पता चले कि उसका पूरा साम्राज्य एक मिट्टी के ढेर पर खड़ा है? क्या एक आईना इंसान को उसका चेहरा नहीं बल्कि उसकी रूह की गंदगी दिखा सकता है? कौन है वहां? कौन मेरी सल्तनत को मिट्टी कहने की हिम्मत कर रहा है? वक्त महाराज, वक्त कह रहा है। आज आप जिसे सोना समझ रहे हैं, कल वही आपकी आंखों में धूल बनकर चुभेगा। दरबार भरा हुआ है। राजा विक्रम अपने ऊंचे तख्त पर बैठा है। एक गरीब किसान फरियाद लेकर आया है। महाराज, सूखे की वजह से मेरी फसल बर्बाद हो गई है। कर टैक्स माफ कर दीजिए, वरना मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। कर माफ करना कमजोरी की निशानी है। अगर तुम्हारी किस्मत खराब है तो उसमें मेरा क्या दोष? सैनिकों, इसे बाहर निकालो। महाराज, प्रजा खुश होगी तो ही राज्य मजबूत होगा। थोड़ी दया। दया कमजोर लोग करते हैं सुमंत। मैं योद्धा हूं, मुझे सिर्फ जीत और खजाना दिखता है। एक दुबला पतला सन्यासी दरबार में दाखिल होता है। उसके हाथ में एक पुराना कपड़े से ढका हुआ आईना है। महाराज, सुना है आपको दुनिया की हर नायाब चीज पसंद है। मैं आपके लिए एक ऐसा आईना लाया हूं जो सिर्फ सज्जन और महान लोगों को ही दिखता है। ऐसा क्या खास है इसमें? ये आईना इंसान का चेहरा नहीं, उसके राज्य की असलियत दिखाता है। अगर आप महान राजा हैं तो आपको इसमें स्वर्ग दिखेगा। राजा उठकर आईने के पास जाता है। वो कपड़ा हटाता है। आईना बिल्कुल खाली और धुंधला है। राजा को कुछ नहीं दिखता। ये क्या मजाक है? इसमें तो कुछ भी नहीं है। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? महाराज, मैंने कहा था ना, ये सिर्फ महान राजाओं को दिखता है। शायद आपकी महानता अभी अधूरी है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। राजा को शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि दरबारियों को लग रहा है कि राजा महान नहीं है। हाँ, मुझे दिख रहा है। बहुत सुंदर है। सोने की सड़कें और खुशहाल लोग दिख रहे हैं मुझे। अद्भुत। तो फिर मुझे इजाजत दें। अगले पूर्णिमा को मैं वापस आऊंगा ये देखने के आईना और चमक रहा है या नहीं। रात का वक्त। राजा अपने कमरे में वही आईना देख रहा है। उसे अब भी कुछ नहीं दिख रहा। मैं झूठ क्यों बोला? मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा? क्या मैं एक बुरा राजा हूं? वो अगले दिन वेश बदलकर शहर में निकलता है। राजा एक साधारण आदमी बनकर गलियों में घूमता है। वो देखता है कि लोग भूखे हैं, सैनिक लोगों को पीट रहे हैं और हर तरफ दुख है। बेटा, थोड़ा पानी पिला दो। राजा तो अपने महल में जश्न मना रहा है। हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है। भगवान ऐसे राजा का भला न करे। क्या लोग मुझसे इतनी नफरत करते हैं? अगला एक महीना राजा बदल जाता है। वो अपना खजाना खोल देता है। खुद खेत में जाकर लोगों की मदद करता है। कर टैक्स खप कर देता है। महाराज, आज शहर में लोग आपके नाम के दिए जला रहे हैं। सुमंत, मुझे दिए नहीं, लोगों की आंखों में सुकून देखना है। सन्यासी वापस आता है। राजा फिर से आईने के सामने खड़ा होता है। महाराज, आज क्या दिखता है? आज मुझे आईने में कुछ नहीं दिख रहा सन्यासी महाराज, और मुझे अब दिखने की चाहत भी नहीं है, क्योंकि जो खुशी मैंने बाहर लोगों के चेहरों पर देखी है वो इस आईने से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। महाराज, वो आईना हमेशा से एक साधारण कांच का टुकड़ा था। उसमें कोई जादू नहीं था। जादू आपके नजरिए में था। जब तक आपका मैं जिंदा था, आपको झूठ दिखना था। जब मैं मिट गया, अपने सच देख लिया। राजा सन्यासी के पैर छूता है। धन्यवाद महात्मा। आज मैंने समझा कि राजा वहां नहीं होता जहां उसका तख्त होता है। राजा वहां होता है जहां उसकी प्रजा का भरोसा होता है। इंसान की असली महानता उसके अधिकार में नहीं, उसके कर्तव्य यानी ड्यूटी में छिपी होती है। घमंड का आईना हमेशा धुंधला होता है, सेवा का रास्ता हमेशा साफ। पड़ोसी राज्य का क्रूर राजा
जो विक्रम के नर्म दिल को कमजोरी समझता है। एक अनाथ बच्ची जो राजा के नए शिक्षा केंद्र में पढ़ती है। राजा विक्रम का निडर सेनापति जो युद्ध और शांति के बीच फंसा है। महल का खजाना खुला है। राजा विक्रम अपने गले से सोने का हार उतारकर एक संदूक में डाल रहा है। सुमंत, आज से महल में सिर्फ वही खाना बनेगा जो एक साधारण सैनिक खाता है। ये रेशमी पर्दे और सोने के बर्तन बेच दिए जाएं। महाराज, आपकी शान। सुमंत, राजा की शान उसके महल की चमक में नहीं, उसकी प्रजा की मुस्कान में होती है। ये धन मेरा नहीं, उनका है जिन्होंने इसे खून पसीने से सींचा है। एक पुराना बगीचा जिसे अब एक विद्यालय स्कूल में बदल दिया गया है। राजा जमीन पर बैठकर बच्चों के साथ खाना खा रहा है। महाराज, क्या आप सच में राजा हैं? आपने तो हमारे जैसे पुराने कपड़े पहने हैं। बेटा, कपड़े तो सिर्फ जिस्म ढकने के लिए होते हैं। इंसान की पहचान उसके काम से होती है। बताओ, आज क्या सीखा? मैंने सीखा कि सच बोलने वाला कभी नहीं डरता। बिल्कुल सही। याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार ज्ञान है। राज दरबार पर एक गुस्से वाला दूत मैसेंजर संदेश लेकर आया है। महाराज विक्रम, हमारे राजा दुर्जन सिंह ने कहा है कि आप अब कमजोर हो गए हैं। आपने अपनी तलवार छोड़ दी है और भिक्षुक बन गए हैं। या तो हमारी अधीनता स्वीकार करें या युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। महाराज, हमें हमला करना चाहिए। हम उन्हें धूल चटा देंगे। युद्ध सिर्फ मौत लाता है वीर। मैं कोशिश करूंगा कि एक भी जान ना जाए, लेकिन अगर न्याय के लिए तलवार उठानी पड़ी तो विक्रम पीछे नहीं हटेगा। रात का वक्त दुर्जन सिंह की सेना सीमा पर आग लगा रही है। विक्रम की प्रजा ही उसकी कमजोरी है। उनके घरों को जला दो, वो अपने आप घुटने टेक देगा। लोग दुर्जन सिंह, ये लड़ाई दो राजाओं की है, मासूम लोगों की नहीं। हिम्मत है तो मुझसे सामना करो। मेरी प्रजा को क्यों सता रहे हो? युद्ध में सब जायज है विक्रम। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। विक्रम दुर्जन को हरा देता है, लेकिन उसे मारता नहीं। मैं तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जीना सिखाना चाहता हूँ। जाओ और देखो कि लोग नफरत से नहीं, प्रेम से जीते जाते हैं। कई साल बीत गए हैं। राज्य में भयंकर अकाल पड़ा है। खेत सूख गए हैं। महाराज, अब तो मिट्टी भी साथ नहीं दे रही। हम क्या खाएं? जब तक महल में एक भी अनाज का दाना है, कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। विक्रम खुद मिट्टी खोदकर कुआं बनाने में लोगों की मदद करता है। वो अपना राज तिलक भूलकर एक मजदूर की काम करता है। बूढ़ा हो चुका विक्रम एक पेड़ के नीचे बैठा है। वही सन्यासी फिर से प्रकट होता है। विक्रम, तुमने सब कुछ खो दिया। महल खाली है, खजाना खत्म है और तुम खुद मिट्टी में मिले हुए हो। क्या अब भी तुम्हें लगता है तुम महान हो? महात्मा, मैंने कुछ नहीं खोया। मैंने सिर्फ मिट्टी को सोना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन पता चला कि मिट्टी ही असली सोना है। आज मेरे पास खजाना नहीं है, लेकिन लाखों लोगों की दुआएं हैं। आज तुमने असली एक लिया है विक्रम। तुम अब सिर्फ एक नहीं, एक राजर्षि बन गए हो। राजा विक्रम अपने बेटे को तख्त पर बैठा रहा है। बेटा, याद रखना, ये ताज सोने का नहीं, कांटों का ताज है। इसे वही पहन सकता है जो दूसरों के आंसू पहुंच सके। प्रजा की सेवा ही ईश्वर पूजा है। राजा विक्रम की मूर्ति शहर के बीचों बीच लगी है, जहां बच्चे खेल रहे हैं। सन्यासी दूर खड़ा मुस्कुरा रहा। विक्रम चला गया, लेकिन उसकी नैतिकता की रोशनी आज भी उस राज्य में चमकती है, क्योंकि इंसान मर जाता है पर उसके अच्छे कर्म कभी नहीं मरते।